नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, सम्मान और सम्मानित व्यक्तियों के संदर्भ में प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय को स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पहले का सही जवाब क्या होगा? पहले का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न देखिए, जून 2021 में किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तित्सी तित्सी को। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न देखिए, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविड डियोप। डेविड डियोप प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है जून में डेविड डियोप को। किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रश्नों को ध्यान से देखते जाएं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हाल ही में? 2020 का अवार्ड है, लेकिन हाल ही में सम्मानित किया गया है। पांचवे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CNR राव। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भी होते हैं और जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, उन पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? प्रोफेसर CNR राव को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है पांचवे का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठे का सही जवाब क्या होगा? किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड? पहला ही प्रश्न हमने देखा था। छठे का सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सातवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम खेर। अनुपम खेर। किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? आठवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा। फिर से सुनिए, मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? UPSSC में इस तरह का प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नौवे का सही जवाब क्या होगा? नौवे का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद पाटिल। आनंद पाटिल। फिर से पढ़ देता हूं मैं, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? नौवे का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद पाटिल। अगला प्रश्न, ICC ने किस क्रिकेटर को अप्रैल माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? 10वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबर आजम। बाबर आजम। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरिडा USA में 16 मई 2021 को आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? 11वें का सही जवाब क्या होगा? 11वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडलिन कास्टेलिनो। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी। 16 मई 2021 को आयोजित 69वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता है? एडलिन कास्टेलिनो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसको कि कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2021 के लिए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को ये विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है।
कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये अभी हाल ही में 2021 के लिए डॉक्टर शकुंतला हरण सिंह थिलेस्टेट को दिया जा रहा है, घोषणा की गई है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, समुद्री भोजन एवं खाद्य प्रणालियों में इनकी रिसर्च की उपलब्धि हेतु डॉक्टर शकुंतला हरण सिंह थिलेस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। समुद्री भोजन एवं खाद्य प्रणाली में रिसर्च के लिए $2.5 लाख की राशि दी जाती है इस पुरस्कार में, और इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 13वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, फिर से सुनिए, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में 93 ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है और वो जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं, एशियाई महिला हैं, उनका नाम है क्लो झा। 14वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लो झा। और इन्होंने किस फिल्म के लिए अवार्ड जीता है? नोमैडलैंड। इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 93 ऑस्कर अवार्ड्स में। इसकी जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम है फ्रैंकिस मैकडॉर्मेंट, उनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसके अलावा 93 ऑस्कर अवार्ड्स में एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि पहली बार इसके इतिहास में 83 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उनका नाम है एंथनी हॉपकिंस। नाम याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड 83 वर्ष की उम्र के एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है एंथनी हॉपकिंस। किस फिल्म के लिए? द फादर के लिए। तो ऑस्कर के अवार्ड्स के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी उम्र दराज व्यक्ति को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। नाम है एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस। इसके अलावा भारत की ऑफिशियली एंट्री बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी फिल्म रही? तो जलीकट्टू, एक मलयालम फिल्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत ने ऑफिशियली एंट्री किस फिल्म के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड्स में भेजी थी? तो जलीकट्टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने 16 अप्रैल 2021 को प्रथम नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड जीत लिया? 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरला सेलुलोज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 16 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा रजनीकांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, फिर से पढ़ देता हूं मैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मान करने की घोषणा की गई है? रजनीकांत। 16वें का ऑप्शन बी है और ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है वो बताना है। 17वें में सभी स्टेटमेंट सही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, सही स्टेटमेंट है। इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है। प्रश्न बन सकता है, बेस्ट एक्टर इरफान खान, बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू और बेस्ट फिल्म थप्पड़। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे वर्ष 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? 2020 का पुरस्कार है लेकिन 2021 में घोषित किया गया है, इसलिए प्रश्न बनेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? 30वें। तो याद रखिएगा 18वें का सही जवाब है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? 19वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। ठीक है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक है HDFC बैंक।
19वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सैग पुरस्कार जीता है? तो 20वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, वियोला डेविस। वियोला डेविस। आगे बढ़ते हैं। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। आशा भोसले। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 22वें का सही जवाब है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे। तो 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है छिछोरे फिल्म ने। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान में प्रश्न बनता है, व्यास सम्मान पे भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा 67वें नेशनल अवार्ड्स पे भी अभी आगे और प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? सही जवाब है शरद पगारे। शरद पगारे। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। फिल्म पुरस्कार 2019 के हैं, लेकिन घोषणा कब हुई है ये इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 2021 को। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। भले ही पुरस्कार 2019 के हों, लेकिन 2021 में घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा, तो प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, सही बात है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ये स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है सिक्किम को। याद रखिएगा, प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है, फिर से बन सकता है प्रश्न। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको दिया गया है? सिक्किम राज्य को। कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ये भी बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट में सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार सिक्किम को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? परीक्षा में अगर प्रश्न बनता है कि हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि यह 2020 का करंट अफेयर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा भी की है 22 मार्च 2021 को, ठीक है? इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न कब जो है घोषित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ठीक है? तो इनकी जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है स्वतंत्रता की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, इस पर जो है विगत वर्षों में प्रश्न बना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान, 25वें का ऑप्शन ए है। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाएं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें हिंदी के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 26वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही। ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड्स 2020 में
किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है? 27वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार, आर्किटेक्चर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? प्रित्ज़कर पुरस्कार को, इसलिए इस पे प्रश्न बनता है। तो प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार दुनिया का आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसलिए याद रखिएगा। 28वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार है प्रित्ज़कर पुरस्कार, किसको दिया गया है? एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 29वें का सही जवाब है NTPCL। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? 30वें का सही जवाब हो जाएगा नोमैडलैंड। 93 ऑस्कर अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता है इस नोमैडलैंड फिल्म ने। 3 पुरस्कार जो है कुल मिला के मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इसी फिल्म ने लिया है। तो 93 ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड। ठीक है, चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस तरह का प्रश्न जो है विगत वर्षों में बना हुआ है, तो ये प्रश्न भी 5 स्टार कैटेगरी का है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए, किस राज्य के CM को, मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी। राज्य के संदर्भ में प्रश्न है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? 32वें का सही जवाब हो जाएगा अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार का ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है, इस पे प्रश्न बनता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार का नाम है भारत भारती। तो भारत भारती सम्मान जब भी किसी व्यक्ति को मिलता है उस पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है, वो 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करूं तो 2020 और 21 के लिए अभी तक किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है। सबसे आखिरी बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उनका नाम है, मलयालम कवि हैं अक्कितम अच्युतम निम्बूदारी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आखिरी बार 2019 नवंबर में दिया गया था। अक्कितम अच्युतम निम्बूदारी मलयालम कवि है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में भारत भारती सम्मान, जो कि प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है साहित्यिक, वो दिया है डॉक्टर सूर्यवाला को। 33वें का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत भारती सम्मान किसका है? उत्तर प्रदेश का। चलिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुमन चक्रवर्ती। 34वें का सही जवाब है ऑप्शन डी सुमन चक्रवर्ती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कलिंग रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न 2021 का सम्मान किसको दिया गया है? 35वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्वा भूषण हरिचंदन। बिस्वा भूषण हरिचंदन 35वें का ऑप्शन सी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। कई बार मैं बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश। काफ़ी लंबे समय के बाद से उत्तर प्रदेश की परेड को प्रथम स्थान मिला है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए।
इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ये आंकड़ा, 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी है यहाँ पे, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। विगत वर्षों में ये प्रश्न बना है कि कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया, तो इस बार याद रखिएगा आंकड़ा हाल में जो है 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अभी हमने देखा, सही जवाब हो जाएगा 38वें का ऑप्शन सी, शिंजो आबे। शिंजो आबे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता, उत्कृष्ट उपलब्धियों हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। तो प्रश्न संख्या 39वें का ए है, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? 40वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 41वें का ऑप्शन ए है। फिर से मैं बता रहा हूँ, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 42वें का सही जवाब है डॉक्टर साईं एवरा। डॉक्टर साईं एवरा। और प्रीवियस ईयर पे इस पे प्रश्न बन चुका है रामानुजन पुरस्कार पे। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर साई एवरा। डॉक्टर साई एवरा। अंतिम प्रश्न, भारतीय नौकरशाह को पहली बार कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इनका क्या नाम है? 43वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को। तो 43वें को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, भारतीय नौकरशाह को पहली बार कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है इकबाल सिंह चहल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।